आज आप लोगों से शेयर करूंगी एकदम ढाबा स्टाइल पठान होटल की ख़ास वाइट माश दाल फ्राई। यकीन करें, इसके टेस्ट का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये दाल इतनी टेस्टी बनेगी कि गोश्त के सालन को भी पीछे छोड़ देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। बिल्कुल पठान होटल की सीक्रेट रेसिपी देने जा रही हूँ आपको। साथ ही आपको बताऊँगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। दाल दानेदार बनेगी और बहुत ही लजीज तैयार होगी। तो वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। वाइट दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले ली है मैंने माश की दाल, तकरीबन 250 ग्राम या फिर 1 पाव के करीब है। अगर कप्स में देखें तो 1.5 कप है। इसे 2 से 3 पानी में धोएं और 2 घंटे के लिए भिगो कर रख लें। अगर जल्दी पकाना है तो नीम गर्म पानी में भिगोएं ताकि ये जल्दी से फूल जाए। चलें जी, सबसे पहले तो दाल को बॉयल कर लेते हैं। दाल को बॉयल करना भी एक ट्रिक है। अब दाल में डालेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर पानी। पानी इतना ही शामिल करेंगे कि दाल इसमें गल जाए। जैसे जैसे दाल बॉयल होगी झाग आएगा तो आप लोगों ने इस झाग को रिमूव कर देना है और दाल को बॉयल करें इतना कि ये 80% तक गल जाए। चले मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने दाल को बॉयल किया है 20 मिनट के लिए। अब चेक करें, दाल का दाना इजीली प्रेस हो रहा है, मगर ये टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है और ना ही इसका मलीदा बना है। बस जी जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, इसको आपने रिमूव नहीं करना। फ्लेम को ऑफ करें और दाल को एक साइड पे रख दें। अब तैयार कर लेते हैं मज़ेदार सा तड़का। आधा कप ले लें कुकिंग ऑयल और इसमें डालें 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन ऑप्शनल है, डालेंगे तो दाल मखनी बड़ी ही टेस्टी बनेगी। 1 टेबलस्पून डाल दें फ्रेश कूटा हुआ अदरक और लहसुन। इससे जो गज़ब का टेस्ट आएगा ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। अदरक लहसुन को फ्राई करें 1 मिनट के लिए और इसमें डालें 4 से 5 साबित हरी मिर्चें और 2 से 3 हरी मिर्चों को आप मोटा मोटा काट कर डाल दें। इसके अलावा बटन रेड चिलीज़ का भी इस्तेमाल करूँगी, गोल लाल मिर्चों का, जो हम लोग कड़ी वगैरह में डालते हैं ना, बस ये वही वाली गोल लाल मिर्चें हैं। मिक्स करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे इतना कि अदरक लहसुन का हल्का सा कलर गोल्डन हो जाए। तो जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर आया अदरक लहसुन पर, मैंने इसमें डाल दी बॉयल की हुई माश की दाल। पानी समेत ही आप लोगों ने शामिल कर देनी है। देखें, इस दाल में ना ही मैं टमाटर डालूंगी और ना ही शामिल करूंगी इसमें प्याज। साथ के साथ इसमें कुछ मसाले डालेंगे। नमक डाल रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर भी डलेगा इसमें, तकरीबन 1/2 टीस्पून। और इसमें दाल के जायके को बढ़ाने के लिए डालें चिकन पाउडर 1 टीस्पून के करीब। ये नहीं है तो 1 चिकन क्यूब डाल दें, बड़ा ही ज़बरदस्त जायका आएगा इंशाअल्लाह ताला। बस मसालों के साथ दाल को पकाएं इतना कि दाल ऑयल छोड़ दे। इस स्टेज पर हमने दाल की भुनाई करनी है, इसीलिए हमने दाल को बॉईल करते वक्त इसमें 20% की कसर छोड़ी थी ताकि बाकी की दाल अच्छे से भुनाई में गल जाए। तो जैसे ही दाल का पानी ड्राई होगा और ऑयल आपको किनारों से नज़र आने लगेगा, इसमें डाल दें तकरीबन आधा कप के बराबर दही। दही गाढ़ा होना चाहिए और ज़्यादा खट्टा भी नहीं रहना चाहिए। बस जी दही शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बड़ी ही टेस्टी दाल बनती है। आप इसे रोटी चपाती या पराठे के साथ खाएं, यकीन करें आप मुझे दुआएं देंगे। तो दही का पानी ड्राई करने में मुझे 4 से 5 मिनट ही लगे हैं। देखें, ऑयल भी निकल आया है और दाल माशाल्लाह से इतनी खुशबूदार बनी है ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी पठान होटल वालों का ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट। दाल को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं डालूंगी इसमें टेट्रा पैक की क्रीम 3 टेबलस्पून। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो घर में जो दूध आता है ना, बॉयल करने के बाद उसके ऊपर से बलाई उतार लें, अच्छे से फेंट कर डाल दें। बलाई फ्रेश होनी चाहिए। चलें जी, मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, मज़ीद पकाएंगे और माशाल्लाह से एकदम ज़बरदस्त ही हमारी वाइट माश दाल फ्राई एकदम तैयार है। इसको गार्निश करेंगे हरे धनिए से और बारीक कटी हुई अदरक के स्लाइसेस से। गर्मा गर्म दाल को सर्व कर लेते हैं।
तो माशाल्लाह से आप दाल फ्राई की लुक चेक करें। दाल के एक एक दाने में आपको जायका मिलेगा और माशाल्लाह से कैसी खिली खिली दाल बनी है, लग रही है ना टेस्टी। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना है, खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।